कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज शनिवार 16 मार्च को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में समाप्त हो जाएगी। इसके अगले दिन यानी रविवार 17 मार्च को विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन मुंबई में रैली करने वाला है। इसमें इंडिया गठबंधन के तमाम नेता शामिल होने वाले हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपने तय समय से 4 दिन पहले ही समाप्त हो रही है। माना जा रहा है कि इसके पीछे लोकसभा चुनाव की तैयारी हो सकती है। चुनाव को देखते हुए ही गठबंधन की रैली का भी आयोजन किया जा रहा है। पहले यात्रा का शेड्यूल 20 मार्च तक था। दरअसल भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी 2024 को पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से हुई थी। हालांकि अब ये यात्रा 4 दिन पहले 16 मार्च को समाप्त हो रही है। इस तरह कांग्रेस की ये यात्रा 62 दिनों तक चली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके साथ कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश भी इस यात्रा में चलते नजर आए। इसके अलावा पार्टी के कई दिग्गज नेता इसका हिस्सा बने। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से हुई, जिसके बाद यात्रा पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों नागालैंड, अरुणाचल, असम से होते हुए पश्चिम बंगाल पहुंची। पूर्वोत्तर में न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस ने मणिपुर में हिंसा का मुद्दा उठाया। इसके बाद जब यात्रा असम में पहुंची तो उस वक्त पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच टकराव भी देखने को मिला। किसी तरह से जब यात्रा असम से होते हुए पश्चिम बंगाल पहुंची तो यहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसमें शामिल नहीं हुई। उनका कहना था कि उन्हें यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण ही नहीं मिला। न्याय यात्रा बिहार भी गई, लेकिन तभी बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर गई। नीतीश कुमार जेडीयू के साथ फिर से एनडीए में शामिल हो गए। बिहार में यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव इसका हिस्सा बने। ये यात्रा झारखंड और ओडिशा से भी गुजरी। छत्तीसगढ़ में भी यात्रा का कुछ हिस्सा रहा। फिर पूर्वी यूपी से होते हुए न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में दाखिल हुई। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस यात्रा का हिस्सा बने। मध्य प्रदेश में भी यात्रा पहुंची, जहां दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और जीतू पटवारी यात्रा में शामिल हुए। इस यात्रा में ज्यादातर सफर बस के जरिए ही तय किया गया, लेकिन ज्यादातर मौकों पर राहुल गांधी पैदल चलते नजर आए। इस दौरान वो हर वर्ग और उम्र के लोगों से मिलते रहे, उनसे बातें की, उनकी बातें भी गौर से सुनी। राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान जाति जनगणना के मुद्दे पर जोर देते रहे और ये भी समझाया कि यात्रा में न्याय शब्द जोड़ा ही इसलिए गया है कि ओबीसी और कमजोर तबके को मुख्य धारा में लाया जा सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी की इस पूरी कवायद का कितना फायदा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिलता है और इंडिया अलायंस क्या 400 सीटों का दावा कर रही बीजेपी और पीएम मोदी को जोरदार टक्कर दे पाता है। आपकी आबादी 73% है, मगर हिंदुस्तान के सबसे बड़े कंपनियों में 200 कंपनियों में मैंने आंकड़ा निकाला, एक मालिक ओबीसी, दलित, आदिवासी नहीं है, एक नहीं है। मैनेजमेंट टीम में एक आपका आदमी नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार के 90 सबसे बड़े आईएएस अफसर की मैंने लिस्ट निकाली, उसमें 3 लोग आपके हैं, 3 दलित है, एक आदिवासी है। आपकी आबादी 73% और आपकी वहां पे भागीदारी 5%। मीडिया में आपका एक आदमी नहीं है। कचहरियों में, कोर्ट्स में 650 में से आपके 100 हैं। तो आप लोग इस देश को चलाते हो, आप अपना खून पसीना देते हो और आप